सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों एक चीज़ आपने बहुत मतलब बचपन से ये चीज़ सुनी होगी, कौन सी? रैट रेस। यस, चूहों की जो दौड़ रहती है ना, उसके बारे में आपने जरूर यहाँ पे सुना होगा। एंड खास करके जो रैट रेस की जो ये बातें बोली जाती है, वो कौन से टर्म में बोली जाती है? यस, जो आप 9 to 5 जॉब यहाँ पे करते हैं, उसको खास करके डिनोट किया जाता है कि बॉस रैट रेस में आप यहाँ पे फंस चुके हैं करके। पर दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो ये आप लोगों को कॉर्पोरेट का ये जो रैट रेस देखने को आप मिल रहा है, 9 to 5 जो जॉब होता है, आपको बताइए जैसे कि आप सुबह उठते हो, फिर मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हो, रूटीन जो रहता है, उसके बाद काम के लिए चले जाते हो, 9 to 5 जॉब करते हो, फिर थके घर पे आते हो, खाना खाते हो, डिनर करते हो और सो जाते हो, और ये चक्र चलता रहता है। सो इसको तो रैट रेस हमेशा यहाँ पे बताया जा चुका है, ठीक है, फाइन। पर दोस्तों अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ ऐसे डिफरेंट टाइप के रैट रेस के बारे में, जो कि ये 9 to 5 जॉब्स के रैट रेस से कई हजार गुना ज़्यादा रिस्की है। और रिस्की मतलब खतरनाक है, रिस्क भी नहीं कहना चाहूँगा। अगर आप इसमें फंस गए तो मतलब लिटरली इसमें बाहर आना काफ़ी मुश्किल है। एंड जो भी इसमें जाएगा भाई, मतलब उसकी लाइफ बहुत फिर यहाँ पे टफ यहाँ पे हो जाएगी। सो कौन से रैट रेस की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों? तो वो रैट रेस है दोस्तों लग्जरी रैट रेस। लग्जरी मतलब हाँ वही रिच से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अमीर की अगर हम लोग बात कर ले, अमीरी मतलब कौन कितना ज़्यादा रिच है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो मतलब बोलते हैं ना एक दिखावा रहता है कि कौन ज़्यादा पैसे यहाँ पे कमाता है, कौन कितना अमीर है, इससे रिलेटेड जो रैट रेस दोस्तों अभी के ज़माने में जो स्टार्ट यहाँ पे हुई है, अगर आप उस रेसिंग में अगर आपने दौड़ना यहाँ पे स्टार्ट किया तो लिटरली दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपकी यहाँ पे बैंड यहाँ पे बच सकती है। मतलब एग्जैक्टली मतलब आप क्या कहना क्या चाहोगे और कैसे ही कैसे होता है? सो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, ये मतलब कोई एक व्यक्ति कैसे बताने की कोशिश यहाँ पे करेगा? ऑब्वियसली वो अपना बैंक अकाउंट तो दिखाएगा नहीं। यस, वो क्या करता है, फिर महंगे महंगी चीज़ें खरीदता है, लग्जरी आइटम्स खरीदता है, जिसके दाम 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, डिपेंड करता है कि कौन सा आइटम वो खरीद रहा है। वो चीज़ें वो खरीदेगा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, अरे ये बंदा तो भाई बहुत ज़्यादा रिस्क है, मतलब रिच है, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस चीज़ों को सक्सेस से जोड़कर यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये जो चीज़ें होती है, ये सक्सेस के हिसाब से आप कह सकते हैं एक पार्ट होती है, नॉट एक्जैक्टली सक्सेस कि सिर्फ पैसा है मतलब ही सब कुछ है करके। पर यस, हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट को लेकर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, खुद को रिच दिखाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं कि देखो मेरे पास कितना यहाँ पे पैसा है, उसके लिए ये लग्जरी आइटम्स यहाँ पे खरीदते हैं। और इसमें जैसे अभी मैंने आपको कहा, ये वाली चूहों की दौड़ में अगर आप यहाँ पे फंस गए तो निकलना काफ़ी मुश्किल है। और ये लिटरली कितने लोगों को बर्बाद कर चुकी है, बहुत सारे लोगों को बर्बाद यहाँ पे कर चुके हैं। ये नई टाइप की रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और ये कैसी कैसी चीज़ें होती है आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कि आपको बताई है फ़ोन लेना हो, ठीक है, तो फोन में तो आपको बताइए सबसे ज़्यादा पॉपुलर आईफोन के पीछे लोग भागते हैं। देखिए आईफोन में कोई खराबी नहीं है, मान लो ये 1 लाख 1.5 लाख का फोन है, आप ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप एक क्या 10 आईफोन ले लो, प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है? यस, इंसान के पास भाई देखा गया तो ये 1.5 लाख का फोन और उस इंसान की सैलरी है 50,000 की, 3 महीने की सैलरी वो 1.5 लाख के फोन में जब डाल देता है, दैट्स इट, ये वो उस रैट रेस का हिस्सा बन चुका है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई मैं 1.5 लाख का फोन तो अफोर्ड यहाँ पे कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है, तो मैं कितना यहाँ पे कमा रहा हूँ। बट वो एक्चुअल में वो कमाई का जो फॉर्मूला होता है वो नहीं होता है। असली फॉर्मूला तो आपको पता है कौन सा होता है? यस, ईएमआई का फॉर्मूला होता है कि भाई ईएमआई के ऊपर ये चीज़ें उठाकर लेके आते 3,000 4,000 पे, नो कॉस्ट ईएमआई बोला जाता है वो। तो ये इस मतलब रैट रेस का अगर आप पार्ट बने ना तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। आपने देखा भी होगा ऐसे बहुत सारी भीड़ भी लगी थी, ठीक है। अब ये भीड़ में कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे थे जहाँ पे आप लिटरली कह सकते हैं कि वो कुछ कमाई भी नहीं करते थे। आपने देखे होंगे, कुछ इंटरव्यू देखे होंगे, और जो असली रिच थे ना वो इस भीड़ में आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट उन्होंने क्या किया था, अपने जो लोग रहते काम करने के लिए उनको भेजा था, लाइन में रह के खड़े रहो, फोन लेकर आओ करके। मतलब क्या मैं पॉइंट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? यस, ये वाला जो रैट रेस है ना दोस्तों, इससे आपने बच के रहना है, क्योंकि अगर आप इसका अगर पार्ट बन गए तो बहुत ही मुश्किल है। और ये चीज़ें यहीं पे नहीं है, ये तो शुरुआत में एक एग्जांपल दिखाया, कौन सा, फोन का, लैपटॉप का, या फिर आप गाड़ी का पकड़ लो, ठीक है। लोग देख सकते हैं आप क्या करते हैं, बहुत बड़ी एसयूवी गाड़ियाँ लेते हैं। क्यों लेते हैं? वही स्टेटस दिखाने के लिए कि बॉस बहुत पैसा है हमारे पास। बट अगेन वो किस चीज़ का मैजिक होता है? ईएमआई का मैजिक होता है, ठीक है। बहुत सारे रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने देखे थे बैंक्स के, आई गेस बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट आई थी, हो गया अभी 1-2 साल पहले की रिपोर्ट है, कि उन्होंने बताया कि इतने ज़्यादा ये एसयूवी बड़ी गाड़ियाँ बिक रही है यहाँ पे और लोगों की उतनी कमाई भी नहीं है। तो कैसे? ईएमआई के थ्रू। इतना ज़्यादा वो लोन के चलते, उनको तो बिजनेस करना है भाई, बैंक को तो लोन बांटना ही है। सो इस चीज़ के चलते लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लग्जरी रैट रेस का यहाँ पे पार्ट यहाँ पे बन रहे हैं। हर अलग अलग मतलब पॉइंट्स में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि घर, यस, घर भी लेना है यहाँ पे, तो आप सभी लोगों को पता है लग्जरी घर, खास करके लोकेशन देखा जाता है। फिर वहाँ पे अगर एक्यू है, अगर फिर आप लोगों का वहाँ का एक्यू 400 प्लस हो, 500 प्लस हो, 1000 प्लस हो, कितना भी गुना हो जाए, वो प्राइम लोकेशन होना चाहिए भाई। क्यों? स्टेटस, अगेन शो ऑफ करना है बॉस कि हम इस लोकेलिटी में रहते हैं। वो नाम रहता है ना, वो एड्रेस में आप डालते हैं, उसका शो ऑफ रहता है। और मजेदार बात भी आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, मान लो अगर कोई एक पॉइंट ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम लोकेशन वाइज एकदम प्रीमियम है, कि वहाँ पे मतलब 10 करोड़ के नीचे घर ही नहीं मिलते, मान लो XYZ करके कोई जगह है, ठीक है, तो फिर अभी दूसरे जगह भी कैसे बेची जाती है कि नियर बाय XYZ, आप सब लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार की चीज़ें भी चलती है। नियर बाय मतलब उसी के आसपास बिल्डिंग्स खड़े करते हैं और उसके नाम से वो चीज़ें बेची जाती है। क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? उनको भी पता है भाई, लोगों को शो ऑफ मारना है, एड्रेस में वो नाम आना चाहिए कि नियर बाय दिस, नियर बाय दैट। भले हम वहाँ पे नहीं जा सके, ऑब्वियसली वहाँ पे रहने वाला जो रहेगा भाई वो तो लग्जरी मतलब अफोर्ड इजीली कर पा रहा होगा, बट जो शो ऑफ करने वाले वो कैसे करेंगे? हाँ, तो फिर वो नियर बाय वाली चीज़ों को खरीदना स्टार्ट करते हैं, बोलने के लिए काफ़ी कूल लगेगा। सो इस चीज़ के चलते दोस्तों काफ़ी लोग क्या हो रहे हैं, लगातार ट्रैप यहाँ पे होते जा रहे हैं। मेरा बस एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इन चीज़ों में मत पड़ना। और ये चीज़ें अब बढ़कर इतनी हो चुकी है, लग्जरी परफ्यूम, घड़िया, देन जूते, देन उसी के साथ आप कपड़ों की बात कर ले, बैग्स की बात कर ले,
ये भी लोग लेना स्टार्ट यहाँ पे कर चुके हैं। रैट रेस हम लोग को देखने को मिलेगी कौन कितनी ज़्यादा महंगी चीज़ खरीदेगा। 1 लाख की बैग मैं 1.5 लाख की खरीदूंगा, 1.5 लाख की तो मैं 2 लाख की खरीदूंगा, कपड़े 20,000 के मैं 30,000 के खरीदूंगा। सो लगातार निरंतर चीज़ें यहाँ पे चलती जा रही है। देन शादी की बात कर ले, कौन कितनी बड़ी शादी करेगा। आप सब लोगों ने देख लिया होगा, मैंने शादी में 5 लाख खर्च किया, मैं 10 लाख कर रहा हूँ, मैं 50 लाख कर रहा हूँ, मैंने तो 1 करोड़ क्रॉस कर लिया, मैं तो 2 करोड़ का खर्चा करूंगा। और शादी में भी आपको पता है अभी नया फैसिलिटी आप कब का आ चुका है, आप EMI के थ्रू भी क्या कर सकते हो, शादी कर सकते हो। ये जितना आपको बड़ी शादी करनी कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब क्या दोस्तों, यस ये शो ऑफ के चलते खास करके, हाँ भाई एक ही फसाद का जड़ क्या भाई, सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करके बताना है। ये देखो मैं शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अमीर हूं करके। वो असली अमीर नहीं है। मैंने इसके पहले भी आपको एक गोल्डन रूल बताया था कि असली अमीर की जिंदगी भाई पैसा छुपाने में ही चली जाती है कि मुझे तो पैसा बताना ही नहीं है, ठीक है, 100 चीज़ें पीछे पड़ जाती है। और जिसके पास है नहीं भाई, वो तो पूरी जिंदगी इसी में लगा देता है कि भाई देखो मेरे पास है इतना कुछ, देखो मैंने फोन का फोटो भी डाल दिया, मैं घूमने भी चला गया था, देखो देखो विदेश में चला गया था या फिर चली गई थी, फिर शादी देख लो, फिर गाड़ी देख लो, फिर कपड़े देख लो, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाने का फोटो डालते हैं, ठीक है, वो इसीलिए बताते हैं कि देख लो मैं कौन सा रेस्टोरेंट में गया हूँ, 7 स्टार, ठीक है, चाहे उसका टेस्ट मतलब टेस्टलेस भी क्यों ना हो, पर वो चीज़ें जरूर यहाँ पे करनी है। देन कॉन्सर्ट की अगर बात कर ले, आपको पता है ना बड़े बड़े कॉन्सर्ट देखने को मिल जाता है। और कॉन्सर्ट के वक्त भी एक नया बिजनेस भी स्टार्ट हो चुका है, आपने ये सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो चेक कर लेना भाई। क्या बिजनेस है पता है कि कॉन्सर्ट के आपको क्लिप्स मिल जाते हैं, वीडियोस मिल जाते हैं। मान लो अगर कोई ऐसा कॉन्सर्ट है, उसकी एक टिकट 1 लाख रुपए की है, ठीक है भाई, 1 लाख कॉन्सर्ट के लिए, मतलब ऑब्वियसली यार अमीर लोगों के काम है, ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। जिसके पास पैसा है भाई 1 लाख या 10 लाख के लिए चले जाओ। अभी जो नहीं गया वो कैसे करेगा। तो फिर इस चीज़ के दोस्तों क्लिप्स मिलते हैं आपको, ऐसे आपको बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, एजेंसियां मिलेंगी, वो उस कॉन्सर्ट की क्लिप निकालेंगे और आप उसको अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये बताने के लिए हाँ भाई मैं कॉन्सर्ट में गया था, मतलब इनडायरेक्टली मैं 1 लाख रुपए की टिकट निकाल कर गया था उस पर्टिकुलर कॉन्सर्ट में। मतलब समरी क्या है दोस्तों, समरी एक ही शब्द कहना चाहूंगा, यस, प्योर शो ऑफ। ठीक है, शो ऑफ का ये जो कल्चर जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, ये जो चक्कर देखने को मिल रहा है, इसमें काफी लोग पीस चुके हैं, ठीक है, कुछ लोग ऑलरेडी पीसे हुए हैं और आगे तो भविष्य में और भी ज्यादा पीसने वाले हैं। सो ये जो रैट रेस देखने को मिल रही है दोस्तों, ये तो 9 to 5 की जो रैट रेस हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, उससे कई लाख गुना, 1000 गुना डेंजर स्थिति हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये लिटरली, इसको तो मैं रैट रेस भी नहीं बोलूंगा, इसको तो मैं दलदल कहूंगा। यस, दलदल तो पता है ना, एक बार अंदर पैर रख दिया फिर ऐसे धसते धसते अंदर आप चले जाओगे कि बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। और इस चीज के चलते दोस्तों काफी लोग यहाँ पे फंस रहे हैं। मैं अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के कोई भी स्टंट करने की कोशिश कर रहे हो तो 100 बार सोचना, ठीक है। अल्टीमेटली इंसान तो भाई जिसको जो लगता है वही कर लेता है, ठीक है। उसने ले लिया फोन तो मैं भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे चलती रहती है। बट जितना हो सके मैंने मेरे साइड से आप लोगों को बताने की कोशिश की। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि रियल रिच इंसान वही होता है भाई, आप उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं होगा उस इंसान के पास क्या गाड़ी है, ठीक है, वो रहता कहाँ पे, उसका घर कहाँ पे है, कोई भी पता नहीं होगा। एंड अगर आप देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कोई इंसान अपनी गाड़ी दिखाता है, मैंने ये गाड़ी खरीद ली, ठीक है, मेरा घर देख लो, सोने की घड़ी देख लो, ठीक है, मेरी ये कंपनी की घड़ी देख लो 10 लाख की है, ठीक है, पूछा भी नहीं खुद ही बोल देंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या रहते हैं, मेरे कपड़े देख लो, एकदम बड़े बड़े कपड़े फैंसी टाइप के पहन के रहते। तो याद रखना भाई, वो असली रिच इंसान नहीं है भाई। वो क्या कर लेता है, इन चीज़ों को मैनेज कर लेता है, इधर से लोन से उठाओ, उधर से लोन से उठाओ, ठीक है। आपको थोड़ी ना वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि किसके ऊपर कितना लोन है या नहीं है करके। अगर आपको कोई गाड़ी दिख रही है, घर दिख रही है, तो आपको थोड़ी ना पता है उसके पीछे कितना मंथली EMI जा रहा है। सो इन चीज़ों से आपने यहाँ पे बचना है दोस्तों, क्योंकि ये जो शो ऑफ कल्चर है वो काफ़ी डेंजरस बनते यहाँ पे जा रहा है। और इसलिए मैंने कहा ये जो रैट रेस आपको देखने को मिल रही है, उसको हर हालत में अपने यहाँ पे क्या करना है, अवॉइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें लेना गलत है, आप सारी चीज़ें लो, आप 1 लाख का क्या, आप 10 लाख का फोन लो, प्रोवाइडेड आपके पास यस उतना पैसा होना चाहिए, बस वही चीज़ है। बट अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो फिर वो चीज़ें लेना लग्जरी, ये तो मतलब बेवकूफ़ी हो गई ना भाई। आपके फाइनेंसेस हिल जाएंगे पूरी तरीके से। एंड ये शॉर्ट टर्म के लिए आपको प्लेजर दे देगा, लॉन्ग टर्म में आप देखोगे 5 साल के बाद आप पूरी आपकी बैंड यहाँ पे बच जाएगी। सो बस जितना हो सके भाई मैंने मेरे साइड से आप लोगों को ये चीज़ें बताने की कोशिश की है, वार्न करने की कोशिश की है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो, हाइप कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।